ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग OOR लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, OOR। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, वैसे तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, थियोरेटिकली नहीं पढ़ सकते हैं। इसे जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें देखना पड़ेगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हम लोग जस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मान लेते हैं हमारे पास रिएक्शन जो है A + B से कोई प्रोडक्ट P बन रहा है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है इसे हम लोग शॉर्ट में RLE लिख रहे हैं यहाँ पे। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट इक्वल्स टू होगा एक कांस्टेंट जो हमारा रिएक्टेंट है इसका पावर A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनटू जो रिएक्टेंट B है इसका पावर B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फ़ा मान लिए, B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीटा मान लिए। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसको डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या समझना है हमें, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट के जितने टर्म हैं सबका कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारा ये है ये टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये जो अल्फ़ा है ये है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, बीटा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। तो कंप्लीट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A और B का, A का तो अल्फ़ा है, B का बीटा है, तो कंप्लीट आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो ये हम लोग निकालते हैं ये डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। जैसे मॉलिक्युलरिटी है, अगर हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के बता सकते हैं मॉलिक्युलरिटी कितना होगा थ्योरेटिकली, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही बताएंगे, क्योंकि ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म रिएक्शन का, कैसे क्वेश्चन आता है मैकेनिज़्म पे। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट में उसके जो पावर है सबको ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो डेफिनेशन हमने बता दिया, डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जैसे मॉलिक्युलरिटी निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकती थी, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये निगेटिव भी हो सकता। जो मॉलिक्युलरिटी है वो पॉजिटिव में सिर्फ इंटीजर होता था, फ्रैक्शन नहीं होता था, जीरो नहीं होता था, निगेटिव नहीं होता है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये निगेटिव भी हो सकता है, इट मे बी निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। और ये जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करेंगे। और जो हायर ऑर्डर रिएक्शन है ये रेयर होता है। जैसे हायर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है था रेयर था, उसी तरह हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हायर ऑर्डर मतलब 3-4 का तो मिल जाएगा आपको, इससे ज़्यादा वाला 6, 7, 8 वाला ये रेयर मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या बोला था, रेट लॉ से देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे रेट लॉ, इसे ही हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अगर कहीं रेट लॉ लिखा हुआ है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ही है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ये हमें रिलेशन निकालता है। तो द एक्सप्रेशन और इक्वेशन दैट कोरिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑफ दैट रिएक्शन। जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास रिएक्शन है A + B से प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट A का पावर अल्फ़ा, B का पावर बीटा।
देखो बच्चे ये सिमिलर है जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था 11th क्लास में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसे इक्वल करते थे तो एक कांस्टेंट के लगाते थे, ठीक है। लेकिन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर लेते तो यहाँ पे 1 1 आता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बदले यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू आता है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह ही है, लेकिन बस जो पावर है वो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये डिटरमाइंस द रिलेशन या इट कोरिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी हम लोग जो अल्फ़ा बीटा है ये निकलेगा तभी निकलेगा, कंसंट्रेशन तो चलो हम पता कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, इसीलिए इसे भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। इसमें जो हमारा के है ये कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसे जो ये जो के है इसे बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, और इसे ही हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो रेट कांस्टेंट है इसे ही हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। ये सारे टर्म एक ही चीज़ होते हैं, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये सारे टर्म याद रखना, जनरली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के नेम से ये आता है। तो बोर्ड में भी आ जाएगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, वो बताना पड़ेगा, और स्पेसिफिक रेट क्या होता है ये भी आ जाता है। तो स्पेसिफिक रेट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसे ही हम लोग बोलते हैं। जो हमारा के है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है, ये स्पेसिफिक रेट होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए जो अल्फ़ा बीटा निकालेंगे वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो अल्फ़ा है ये है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, जैसा कि हमने पहले बताया था, अल्फ़ा मतलब ए का पावर है, तो ये ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए, और जो बीटा है ये है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू बोथ सम ऑफ बोथ अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर 3 टर्म होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी ले लेते। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, रेट कांस्टेंट क्या है और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है। रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, जो कि हमने ऊपर आपको लिख दिया है क्या क्या। रेट कांस्टेंट बोलो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, सारे एक ही टर्म चीज़ होते हैं। तो इसे जो हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोलर। जब हम लोग सारे सारे टर्म का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले, यूनिटी ले, तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही रेट कांस्टेंट के इक्वल आएगा। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी से प्रोडक्ट, जैसा हम लोग लेते थे, तो इसके लिए आर एल ई क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आर इक्वल्स टू के ए का पावर अल्फ़ा और बी का पावर बीटा। तो अगर हम लोग ए को 1 कर दें, बी को 1 कर दें, तो ए का पावर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, बी का पावर बीटा भी 1 आ जाएगा। 1 का पावर कुछ भी करें 1 ही आता है। तो क्या हो जाएगा, ये सारे 1 हो गया, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, के। इसीलिए जो हम लोग के को डिफाइन करते हैं, के विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म इज 1 मोलर, दैट इज यूनिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो, जैसे करके बता देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों को अगर हम लोग 1 मोलर लें, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, के 1 का पावर अल्फ़ा 1 का पावर बीटा। तो ये दोनों 1 होके किसके इक्वल हो गया, आर इक्वल्स टू के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया। और अल्फ़ा और बीटा जो है ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो जो रेट कांस्टेंट है ये इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, जब एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के का यूनिट क्या होगा। अभी बच्चे हमने क्या देखा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, के इंटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बोलोगे ए का पावर भी था, बी का पावर भी था, यहाँ ए भी था, बी भी था, तो बच्चे ए भी जो है कंसंट्रेशन है, बी भी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का पावर अल्फ़ा इंटू कंसंट्रेशन का पावर बीटा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का पावर अल्फ़ा प्लस बीटा।
मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो आर है ये क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, आर अपॉन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ से हमें के की यूनिट लिखनी है, यूनिट ऑफ के हमें लिखना है। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, आर का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय जो हमारा कंसंट्रेशन है इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। इसका पावर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से अब क्या आ गया, मोल पर लीटर का पावर ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो x का पावर m अपॉन x का पावर n क्या होता है, x का पावर m माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मोल पर लीटर का पावर ऊपर 1 है, नीचे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। मतलब जो यूनिट ऑफ k है इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो k का यूनिट है ये डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और यूनिट कई बार पूछ भी लेता है क्या आएगा, तो मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। और अगर हमें गैसियस रिएक्टेंट है तो उसके लिए अगर हमें प्रेशर गिवन है गैसियस रिएक्टेंट के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर के बदले प्रेशर ले लेंगे। प्रेशर का यूनिट एटीएम, बार, पास्कल कुछ भी ले सकते हैं। यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, एटीएम या बार, पास्कल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाता है, मतलब पर सेकेंड आएगा। इसी तरह अगर कोई पूछेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, तो यूनिट ऑफ के क्या आएगा बच्चे, यूनिट ऑफ के ये आ जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 पर सेकेंड, मतलब मोल पर लीटर का पावर -1 पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर इसे अलग करना चाहो, मोल इन्वर्स लीटर पर सेकेंड पावर -1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो इसके लिए के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।